कयामत के दिन पहला सवाल यह नहीं होगा कि आप कितना पैसा कमाते थे, आपके बच्चे कितने थे, आपकी बीवी कैसी थी, आपका परिवार कैसा था। दुनिया का पहला सवाल कयामत के दिन क्या होगा? इन्ना अव्वल मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातु। बंदे से पहला सवाल नमाज के बारे में। नमाज के बगैर जन्नती जन्नत में नहीं जाएगा, और बेनमाजी इसी बेनमाजी होने की वजह से जहन्नम में जाएगा। अल्लाह कुरान के 29वें पारे में कहता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों आए? तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया था तुम जहन्नम में चले आए? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। तो जहन्नमी जवाब देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे भाइयों, अगर नबी से मोहब्बत करते हो, नबी को नमाज से बहुत मोहब्बत थी। नबी जब टेंशन में होते थे तो बिलाल से कहते थे, या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल नमाज के जरिए हमारे दिल को सुकून अता करो। मेरे नबी जब टेंशन में होते थे नमाज में खड़े हो जाते थे, मुसल्ले पर खड़े हो जाते थे। नमाज के जरिए बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। मेरे नौजवान भाइयों, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दे करके बैठे हैं और रिजल्ट के इंतजार में हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया की कोई भी टेंशन हो, आओ अल्लाह की बारगाह में सजदा तो करो, अल्लाह के आगे अपना सर तो झुकाओ, अपने रब से सजदे में मांग लो जो मांगना है। और खास तौर से रात में अगर टाइम मिले तो तहज्जुद की नमाज पढ़ लो मेरे भाइयों, और तहज्जुद की नमाज में सजदे में मांग लो अल्लाह से जो मांगना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद। बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब अगर होता है तो सजदे की हालत में होता है। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी को एक चीज और बहुत ज्यादा पसंद थी, और वो चीज क्या थी? शर्म व हया बहुत ज्यादा आपको पसंद थी। एक मर्तबा एक औरत आपके पास आई। औरत का नाम था फातिमा बिनते उक़बा। वो बैत लेने के लिए आई। उसने आकर के, पर्दे के उस पार औरत है, इस पार अल्लाह के नबी हैं। वो कहती है, अल्लाह के नबी मैं बैत करती हूँ। नबी ने कहा बैत करो, वो कहती है मैं बैत करती हूँ। आपने कहा बैत करो, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करोगी। उसने कहा हम अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करेंगे। आपने कहा चोरी नहीं करोगी। उसने कहा चोरी नहीं करेंगे। आपने कहा जिना नहीं करोगी। जब उस लड़की ने, उस औरत ने जिना का नाम सुना, हदीस के अल्फाज है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, उस औरत ने अपने हाथ को अपने सर पर रखा। उसको बहुत हैरत हुई। इज्जतदार औरत, शरीफ औरत, अच्छे खानदान की औरत जिना के बारे में सोच भी नहीं सकती है। अय अल्लाह के नबी, आप मुझसे बैत लेना चाहते हैं, मैं तो जिना के बारे में सोच भी नहीं सकती। अल्लाह के नबी को उस औरत का अंदाज बहुत पसंद आया। आपने हजरत आयशा से कहा कि देखो कितनी शरीफ औरत है, कितनी इज्जतदार औरत है। जिना का नाम आया तो उसने फौरन सर पर हाथ रख लिया। उसके लिए ये तसव्वुर के बाहर की बात है, ये सपोज भी नहीं कर सकती, ये सोच भी नहीं सकती कि जिना करेगी वो औरत। और आज हालात क्या हैं? आज हालात ये हैं कि पहले के दौर में पूरे गांव में, पूरे इलाके में अगर किसी के बारे में ये सुन लिया जाए कि वो गलत काम कर रहा है या वो लड़की गलत काम कर रही है, पूरा गांव थूकता था उस लड़का और लड़की के ऊपर। और आज हालात ये है मेरे भाइयों, हालात ये हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये कल्चर आम होता चला जा रहा है। और आज जिनाकारी और बदकारी को प्रमोट किया जा रहा है। आज रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, बड़े बड़े पार्कों में चले जाओ, बड़े बड़े होटलों में चले जाओ, मुसलमान लड़कियां, मुसलमान लड़के आपको इस लानत में, इस बुराई में, इस दलदल में मुब्तला नजर आएंगे मेरे भाई। जिना से अपने आप को बचाओ मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी बेहयाई को बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे और हया को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी को एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पसंद थी, और वो चीज़ ये थी
कि अल्लाह के प्यारे नबी कभी किसी को ना नहीं करते थे, सखावत बहुत करते थे अल्लाह के नबी, बहुत सखी थे आप, बहुत पैसे वाले तो नहीं थे, बहुत दौलत वाले तो नहीं थे, मगर जितना अल्लाह ने नवाजा था आप अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे। अपने इंतकाल से एक दिन पहले अल्लाह के नबी ने अपने सारे हथियार मुसलमानों को दे दिए, जो भी तीर थे तलवार थे सब मुसलमानों को हिबा कर दिए, दे दिए। आपके घर में 7 दीनार रखे हुए थे, आपने उन 7 दीनारों को सदका खैरात कर दिया। अपने लिए कोई ज़मीन ना इकट्ठा की, अपने लिए कोई जायदाद ना बनाई, कोई प्रॉपर्टी ना बनाई। एक मर्तबा एक सहाबी ने आपके कीमती चादर लाके दे दी। उस वक्त अल्लाह के नबी को उस चादर की ज़रूरत भी थी और आपको वो चादर बहुत पसंद भी थी। आपने उस चादर को अपने बदन पे ओढ़ लिया। एक दूसरे सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के नबी अगर आप बुरा ना माने तो ये चादर मुझको दे दें। सहाबे किराम को बहुत बुरा लगा कि अल्लाह के नबी को उस चादर की ज़रूरत भी है और अल्लाह के नबी को वो चादर पसंद भी है, और सहाबी जानते हैं कि अल्लाह के नबी किसी को ना नहीं करते, फिर भी वो चादर मांग रहे हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी अगर आप मुझे अपनी ये चादर दे दें तो बड़ा अच्छा होगा। नबी ने अपने बदन की वो चादर उतारी और सहाबी को दे दी। जैसे ही नबी ने सहाबी को चादर दे दी, सहाबी ने चादर को चूम लिया, कहा अल्लाह के नबी मैं ये चादर ओढ़ने के लिए नहीं मांग रहा था, मैं ये चादर पहनने के लिए नहीं मांग रहा था, चूंकि ये चादर आपने ओढ़ी है, आपकी बॉडी से ये चादर टच हुई है, आपके बदन पर ये चादर ओढ़ी गई है, मैं चाहता हूं कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरे कफन में इस चादर को इस्तेमाल किया जाए, मेरे कफन में इस चादर को यूज़ किया जाए। मगर मसला याद रखिएगा, नबी के बदन को अल्लाह ताला ने बरकत वाला बनाया था और नबी के बदन से तबर्रुक हासिल सहाबे किराम करते थे। अब किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे आज के दौर के किसी आलिम, किसी इमाम, किसी पीर, किसी बुजुर्ग को ये अधिकार नहीं है कि उसके बदन को लोग बरकत वाला समझें और उसके बदन का उतरा हुआ कपड़ा उसको लोग बरकत वाला समझ के पहने। इसकी इजाज़त नहीं है। ये चीज़ नबी के साथ खास थी, सहाबा के साथ खास थी। सहाबा नबी के बदन को बरकत वाला समझते थे और नबी ने उनको मना भी नहीं किया। बाद में किसी के इंसान के लिए इसकी परमिशन नहीं दी गई। तो नबी को कंजूस लोग पसंद नहीं थे। एक साहबी अल्लाह के नबी के पास आए, बहुत मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए थे, बड़ा फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे। आपने पूछा अलका मिन माल, क्या तेरे पास मालो दौलत है, पैसा है, रुपया है? कहा अल्लाह के नबी बहुत पैसा है, इतने ऊंट है, इतने गाय, इतने बैल, इतने बकरियां हैं। आपने फरमाया जब इतने पैसे वाला तू है तो ये फटा पुराना कपड़ा क्यों पहन के आया है? ऐ मेरे सहाबी, जब अल्लाह ताला तुमको कोई नेमत देता है तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि वो नेमत तुम्हारे बदन पे नजर आए। कुछ लोगों को मैंने देखा सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मदरसे में, स्कूल में, 50,000 60,000 रुपया महीना तनख्वाह है, मगर उनकी नीयत में इतनी कंजूसी है 10 रुपये की चाय पिलाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। और वो चाहे तो कार खरीद सकते हैं, मगर वो अपने घर से मदरसा या स्कूल साइकिल चला के जाते हैं। यानी एक इंसान 5,000 रुपया महीना कमा रहा है, उसके मुकाबले में ये 50-60,000 रुपया महीना कमा रहा है। इसका लाइफ स्टाइल और अच्छा होना चाहिए, मगर ये और कंजूस होता चला जाता है। याद रखो मेरे भाई, अगर अल्लाह ताला आपको नेमत देता है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया है, तो आपकी वेशभूषा से, आपके कपड़े से, आपकी ड्रेस से ये पता लगना चाहिए कि हाँ अल्लाह ने आपको नवाजा है। ये इस्लाम में कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप पैसे वाले हैं और फटा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहने। इस बात की इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी ने इसको पसंद नहीं किया है। नबी ने पसंद क्या किया है? जब अल्लाह ताला ने आपको कोई नेमत दी है तो वह नेमत आपके ऊपर नजर आनी चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी को एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पसंद थी, और वो चीज़ ये थी कि आप आखिरत की नेमतों को पाना चाहते थे और दुनिया की नेमतों से बस ज़रूरत भरा फ़ायदा उठाते थे। दुनिया से आप दिल न लगाते थे, दुनिया से बहुत ज़्यादा आप रिश्ता नहीं जोड़ते थे। इसकी 2-3 मिसालें आपके सामने बयान कर देता हूँ मैं। अल्लाह के प्यारे नबी के पास
एक मर्तबा सहाबे किराम आते हैं, चटाई पर अल्लाह के नबी लेटे हुए हैं और चटाई के निशान आपके बॉडी के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर पड़े हुए हैं। सहाबे किराम अपने नबी की ये हालत देख करके तड़प जाते हैं। सहाबे किराम कहते लवी तखजना लका वीतान या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी आप हमको इजाज़त दे दे, हम आपके लिए आराम दे, गद्दे का इंतज़ाम कर दे, बिस्तर का इंतज़ाम कर दें। आपने फरमाया माली वली दुनिया, ऐ मेरे सहाबा मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन सुम्मा राह फतरकहा, ऐ मेरे सहाबा मैं तो दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हूँ जो सफ़र पे निकला है और किसी पेड़ की छाँव में आराम कर रहा है और थोड़ी देर वो आराम करता है फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ऐ मेरे सहाबा ये दुनिया मेरे लिए वक्ती आराम करने की जगह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये मेरी आराम करने की जगह है, ये मेरा आखिरी ठिकाना नहीं है। ये अल्लाह के नबी का मिजाज था, ये अल्लाह के नबी की पसंद थी। और आगे बढ़िए, एक मर्तबा हजरत उमर आते हैं अल्लाह के नबी के कमरे में। नबी का कमरा है, एक चटाई बिछी हुई है, एक लकड़ी का प्याला रखा हुआ है, किनारे थोड़ी सी जौ रखी हुई है, एक चमड़े का थैला है जिसमें पानी भरा हुआ है। यही नबी का पूरा कमरा है और यही नबी की कुल कायनात है। कोई फर्नीचर नहीं, कोई मसेरी नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई नरमो नाजुक तकिया नहीं। नबी के कमरे में ये छोटी छोटी चीजें हैं। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा तो अपने अपने महलों में आराम से रहते हैं, आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप हम सबके चहेते हैं, हम सबके महबूब हैं और आप ऐसी ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। अय अल्लाह के नबी हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते, ये हमको ठीक नहीं लग रहा, ये हमको मुनासिब नहीं लग रहा। बादशाह, दुनिया के बादशाहों की आपके सामने क्या औकात है। कैसर और किसरा तो अपने महलों में आराम से रहते हैं और आप ऐसी मामूली चटाई पर लेटते हैं और ऐसी सिंपल ज़िंदगी आप गुजर करते हैं। आपने फरमाया ऐ उमर अमा तरजा अन तकून लहुमुद दुनिया, ऐ उमर क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि कैसर व किसरा को दुनिया का ऐशो आराम मिल जाए, दुनिया की नेमतें मिल जाएं, व तकून लना अल आखिरा, और तुम्हारे नबी को अल्लाह ताला आखिरत की नेमतों से नवाज दे। ऐ उमर तुम्हारा नबी दुनिया बनाने के लिए नहीं आया, तुम्हारा नबी आखिरत बनाने के लिए आया। मेरे भाइयों, उसी नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हैं। हम और आप गौर करें, 24 घंटे को हम डिवाइड करें कि 24 घंटे में कितने घंटे हम दुनिया को देते हैं और कितने घंटे आखिरत को देते हैं। रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो सोचो, बच्चों के लिए ये जमीन बना दिया, ये जायदाद बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बैंक में इतना बैलेंस बना दिया, इतना पैसा बीवी को दे दिया, इतना पैसा बच्चों के लिए बना दिया। कब्र की जिंदगी के लिए आपने क्या किया, आखिरत की जिंदगी के लिए आपने क्या किया, कयामत के दिन को अल्लाह की बारगाह में जवाब देने के लिए आपने क्या तैयारी करके रखी है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर इंसान गौर करे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। कल के लिए आपके पास क्या प्लान है, आखिरत के लिए आपके पास क्या प्लान है, कब्र की जिंदगी के लिए आपके पास क्या प्लान है। दुनिया में लोगों को खुश करने के चक्कर में हम हराम काम भी करते हैं। लड़की की शादी हो रही है, लड़के की शादी हो रही है। बनारस में भी एक शादी में मैंने शादी अटेंड की, जिस हॉल के अंदर शादी थी, जिस मैरिज लॉन के अंदर शादी थी, लोगों ने बताया कि 8 लाख रुपये का लॉन था। 8 लाख रुपया सिर्फ उस जगह का किराया था जहां पे वो शादी हो रही थी, वलीमा हो रहा था। और वलीमा में जो तरह तरह के खाने थे, 40 लाख रुपए का खाना था। उम्मत के कितने गरीब आज भूख से मर रहे हैं, कितने लोगों के पास ढंग का मकान नहीं है, सर छुपाने को छत नहीं है, कितनी गरीब बच्चियां हैं, उनके माँ बाप के पास अपनी बच्ची की शादी का इंतजाम नहीं है।
और 40-40 लाख रुपए का खाना, और वो खाना भी आदमी 30% खाता है, 70% डस्टबिन में फेंका जाता है वो खाना। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ने अगर कोई नेमत दी है आपको, तो इस नेमत का हिसाब हमें क़यामत के दिन देना पड़ेगा। हम और आप ये तसव्वुर करें और सोचें कि अल्लाह ने ठीक है हमको दौलत से नवाजा है, पैसा है हमारे पास, मगर एक दिन की शान और शौकत के लिए पानी की तरह पैसा बहाना, और जहाँ दौलत की ज़रूरत है, जहाँ सरमाए की ज़रूरत है, जहाँ पैसे की ज़रूरत है, वहाँ अपने दिल को छोटा कर लेना, मेरे भाइयों ये अच्छी बात नहीं है। नबी ने हमें ये सबक दिया कि दुनिया से नहीं, आखिरत से दिल लगाओ और आखिरत की तैयारी करो। अब आइए तकरीर के दूसरे पॉइंट की तरफ। अल्लाह के नबी को क्या नापसंद था, जल्दी जल्दी 2-4 चीज़ें देख लेते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना अबग़ज़कुम इलैया व अबअदकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामति अस्वउकुम अख़लाक़ा। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मैं किसी से नफ़रत करता हूँ, और सबसे ज़्यादा क़यामत के दिन अगर कोई मुझसे दूर रहेगा तो वो इंसान रहेगा जिसके अखलाक बुरे हों। अपने अहले हदीस भाइयों को यह पैगाम देना चाहूँगा, अकीदे में 1 नंबर हो, मनहज में 1 नंबर हो, सुन्नतों पर अमल के मामले में 1 नंबर हो, अखलाक में भी 1 नंबर बन जाओ मेरे भाई। आज हम अखलाक में बहुत पीछे हैं। जब कोई हमसे मिलता है, हमारा अकीदा बाद में देखता है, हमारा मनहज बाद में देखता है, हमारी नमाज का तरीक़ा बाद में देखता है, हमारी विचारधारा को बाद में देखता है, हमारे नज़रियात को बाद में देखता है। पहले वो हमारे अखलाक को देखता है, हमारे कैरेक्टर को देखता है, हमारी बोलचाल को देखता है, हमारे तौर तरीक़ों को देखता है। इसलिए पहले अपने कैरेक्टर और अखलाक को अच्छा बनाओ। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, जिसका अखलाक बुरा होगा क़यामत के दिन वो सबसे ज़्यादा मुझसे दूर रहेगा। नमाजी बन गए आप, माशाअल्लाह, चेहरे पर शरई दाढ़ी आ गई, माथे पर सज्जे का निशान आ गया, मगर ज़बान पर गाली है, बदतमीज़ी है, धोखाधड़ी है। बड़ी दाढ़ी होने के बावजूद और माथे पर सज्जे का निशान होने के बावजूद अगर आपका अखलाक गड़बड़ है तो क़यामत के दिन मेरे प्यारे साथियों हमें और आपको पछताना पड़ जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन शैइन फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़। अल्लाह के मीज़ान अमल पर, अल्लाह के तराजू पर अगर सबसे भारी और सबसे वज़नदार अगर कोई चीज़ होगी तो वह इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अपने अखलाक को बेहतर बना लो, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आपकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और अल्लाह के मीज़ान अमल पर आप कामयाब हो जाओगे। नबी को एक और चीज़ बहुत ज़्यादा नापसंद थी, और वो चीज़ थी यकरहु तफ़हुश। अल्लाह के नबी बेहयाई की बातों को नापसंद करते थे। बेहयाई की बातें, गंदी बातें, अश्लील बातें, नबी अपनी ज़बान से कभी गाली नहीं निकालते थे मेरे भाई। कभी गाली के जवाब में भी आपने गाली नहीं दी। कभी कोई प्राइवेट टाइप की बात आई, कभी मियाँ बीवी के बीच के रिश्ते की बात आई, तो नबी ने वहाँ पर भी बहुत ही हल्के अल्फाज इस्तेमाल किए। अपनी ज़बान को आपने आलूदा नहीं होने दिया। उस नबी की हम उम्मती हैं, हम और आप भी अपने आप को अश्लीलता से बचाएं, अपने आप को बेहयाई से बचाएं। आज हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा मसला यही है मेरे भाइयों, चाहे वो नौजवान लड़के हो चाहे वो लड़कियां हों। आज हालात ये हैं, 8-8, 9-9 साल के लड़के और लड़कियों को ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये यूट्यूब हमारे नौजवानों को बेहया बना रहा है। और हमारी जो नई नस्ल तैयार हो रही है, ये नई नस्ल बेहया बन रही है। ये वक्त के पहले बालिग हो रही है, ये टाइम के पहले एडल्ट हो रही है, और ये हर एतबार से शर्म व हया से दूर हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हयाउ वल ईमान कुरिना जमिया। हया और ईमान दोनों का रिश्ता
चोली दामन का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हया निकलती है तो ईमान निकल जाता है, जब ईमान निकलता है तो हया निकल जाती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम हया वाले बने, हम शर्म वाले बने। एक आखिरी बात बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी को एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पसंद थी, और वो ये चीज़ ये थी कि आपके ऊपर कसरत से दरूद पढ़ा जाए, अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद पढ़ा जाए। फरिश्ता आता है और कहता है, क्या अल्लाह के नबी, क्या आप इस बात को पसंद करेंगे कि कोई आपके ऊपर दरूद पढ़े और अल्लाह ताला दरूद पढ़ने वाले के ऊपर 10 रहमतें नाजिल करे? अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ, मैं ये बात पसंद करता हूँ। नबी को ये बात पसंद है कि नबी का उम्मती नबी पर दरूद पढ़े। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप अपने नबी पर कसरत से दरूद पढ़े। हमारे एक वो भाई हैं जो बिदती हैं, जो बिदत के काम करते हैं, उनके यहाँ गड़बड़ी ये आई कि उन्होंने दरूद के उल्टे सीधे तरीके निकाले, दरूद के उल्टे सीधे अल्फाज निकाले, अपने मनमाने तरीके उन्होंने दरूद के निकाले। और हमारे यहाँ गड़बड़ी ये आई कि हमें जो दरूद जितना पढ़ना चाहिए उतना दरूद हम नहीं पढ़ते। कम से कम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़िए। और जब जुमा का दिन आए तो कसरत से मेरे प्यारे साथियों आप अल्लाह के नबी के ऊपर दरूद पढ़िए। नबी को अपने ऊपर दरूद पढ़ने वाला बहुत पसंद था। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 5 टाइम की जब अजान होती है, अगर कोई इंसान अजान का जवाब देता है और अजान के बाद दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़दीला वबअथहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता, अगर ये दुआ पढ़ता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ता है, अल्लाह के नबी कहते हैं हल्लत लहू शफ़ाअती, क़यामत के दिन उस इंसान को मेरी शफ़ाअत नसीब होगी, मैं उस इंसान की शफ़ाअत करूँगा। मेरे प्यारे साथियों, नबी की पसंद और नापसंद के इस मौजू पर ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। और जाते जाते मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा कि आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो नबी की पसंद और नापसंद का ख्याल करें। और नबी को ये मदरसे भी बहुत पसंद थे, ये दीनी तालीम भी बहुत पसंद थी। आप इस प्रोग्राम में आए हैं, इस इदारे को, इस मदरसे को, जिसके लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है, अपना कीमती ताउन और चंदा ज़रूर देते हुए जाएं। हमारे बाद अबुल कासिम बिजली साहब अभी मज़ीद आपके सामने चंदा का ऐलान करेंगे, चंदा करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, अपने प्यारे नबी से मोहब्बत की तौफीक अता फ़रमाए, प्यारे नबी की पसंद और नापसंद का ख्याल करने की हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया में जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।